नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस के झा सर जी के बुक का ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, एस के झा सर जी के बुक का ऊष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपको इससे पहले 2 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है। तब इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका तात्पर्य है कि ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 66 नंबर कह रहा है कि समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती हैं। तो बाह्य कार्य करने में प्रयुक्त होती हैं। किस में प्रयुक्त होती हैं दोस्तों? तो बाह्य कार्य करने में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर कह रहा है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो केवल ताप पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं दोस्तों? तो केवल ताप पर। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर कह रहा है कि यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप कम होता है। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब जो है ताप कम होता है। क्या होता है दोस्तों? ताप कम होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर कह रहा है कि वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है तो वह साधन है ऊष्मा इंजन। कौन सा साधन है दोस्तों? ऊष्मा इंजन है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है तो वह साधन है ऊष्मा इंजन। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 70 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो तांबा जो है वो आपको विद्युत आवेश का सुचालक है। कौन है दोस्तों? तो तांबा है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर कह रहा है कि एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ है कि इसका ताप स्थिर होता है। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है कि इसका ताप स्थिर होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर कह रहा है कि समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती हैं तो अनंत होती हैं। कितना होती हैं दोस्तों? तो अनंत होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 73 नंबर कह रहा है कि वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण इसका प्रसार होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर कह रहा है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं।
क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको अधिक संख्या में होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर कह रहा है कि संवहन होता है। संवहन होता है तो द्रव तथा गैस दोनों में होता है। संवहन जो है वो आपको द्रव तथा गैस दोनों में होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 76 नंबर कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो आपको निम्न विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च तापीय चालकता का गुण जो है वो आपको सर्वाधिक वांछनीय है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च तापीय चालकता का गुण जो है वो सर्वाधिक वांछनीय है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 78 नंबर कह रहा है कि एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है तो सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए किया जाता है। क्यों पॉलिश किया जाता है दोस्तों? क्योंकि सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79 कह रहा है कि जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान जो है वो आपको अपरिवर्तित रहता है। तो माध्यम का तापमान जो है वो आपको अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर कह रहा है कि एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा तो यह पहले लाल दिखेगा, तो यह पहले दिखेगा तो यह पहले कैसे दिखेगा दोस्तों? तो यह पहले लाल दिखेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 81 नंबर कह रहा है कि एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह है तो उसकी सतह श्याम एवं विषम है। क्या है दोस्तों उसकी सतह? तो उसकी सतह जो है वो आपको श्याम एवं विषम है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 82 नंबर कह रहा है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस जो है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। क्योंकि गैस जो है वो आपको द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 83 नंबर कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती हैं तो पूर्ण विकिरण ऊतकमापी से की जाती हैं। किससे की जाती हैं दोस्तों? तो पूर्ण विकिरण ऊतकमापी से। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 84 नंबर कह रहा है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो आपको आपेक्षिक आर्द्रता की मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है दोस्तों? तो आपेक्षिक आर्द्रता की। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 85 नंबर कह रहा है कि पूर्ण विकिरण ऊतकमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण विकिरण ऊतकमापी किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 86 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है। तो लकड़ी है। कौन है दोस्तों? लकड़ी जो है वो आपको उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है।
ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 87 नंबर कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 88 नंबर कह रहा है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 89 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने पर छेद का व्यास जो है वो आपको बढ़ जाएगा। गर्म करने पर छेद का व्यास जो है वो आपको बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास जो है वो आपको बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 90 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट जो है वो आपको विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 91 नंबर कह रहा है कि वस्तु को गर्म करने पर उसमें अणुओं की वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल जो है वो आपको बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 92 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है दोस्तों? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। जो क्वेश्चन आपको बच गया है नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।